नमस्कार दोस्तों। आज की दुनिया में जहां भी आप जियो पॉलिटिक्स की चर्चा सुनेंगे वहीं पर आपको ये इमेज बार बार दिखेगी। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठे हैं और उनके सामने पूरे यूरोप के दिग्गज लीडर जैसे जर्मनी के चांसलर, इटली के पीएम, नाटो के चीफ और यहां तक कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी एक कतार में बैठे हुए हैं। ये इमेज आज की पूरी जियो पॉलिटिक्स रियलिटी को डिफाइन कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये मैजिक मीटिंग थी या फिर एक मॉडर्न डे तकबार? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो लगेगा जैसे ट्रंप अपनी रॉयल चेयर पर आराम से बैठे हैं और सामने यूरोपियन लीडर ऐसे बैठे हैं जैसे किसी बड़े ऑफिसर ने अपने जूनियर को बुलाया हो। हाँ भाई, बताओ क्या प्रॉब्लम है, प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही? फॉर्मर इंडिया डेवलपमेंट काउंसिल सबल तक ने इसको लेकर कहा, व्हाई डिड यूरोपियन लीडर एक्सेप्ट दिस फॉर्मेट इज ह्यूमैनिटी। और सच मानिए, ह्यूमैनिटी साफ साफ दिख रही है। अब ऑनलाइन सर्कुलेशन में कई ऐसे फेक फोटोज भी आए जिनमें यूरोपियन लीडर को व्हाइट हाउस के बाहर बच्चों की तरह बिठाकर दिखाया गया है। तो फेक है, लेकिन वो असली तस्वीर और वीडियो सामने आई है, उनमें भी ट्रंप एक किंग की तरह नजर आ रहे हैं। और यूरोपियन लीडर कह रहे हैं यह कोई इक्वल पार्टनरशिप नहीं लग रही है, यह तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा यूरोप अप्रूवल लेने वॉशिंगटन पहुंच गया। फ्रांस इकोनॉमिस्ट और जियो इकोनॉमिस्ट डैनियल ने तो साफ लिखा है, यूरोपियन यूनियन ने खुद को मैंगलेस बना लिया है। दे डू नॉट कम टू एस पार्टनर, दे कम द पैटर्न। मतलब स्ट्रेटेजी नहीं, लेवरेज नहीं, बस एक नीड टू अमेरिकन अप्रूवल। और ट्रंप ने तय किया क्या डिस्कस होगा, क्या प्रोमिस होगा, क्या अनसाइड छोड़ा जाएगा। देखिए मीटिंग का आउटकम क्या निकला। यूएस को मिल गया है $90 बिलियन का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, यानी यूरोपियन कंट्रीज अब अमेरिकन हथियार खरीदेगा और वह हथियार सिर्फ यूक्रेन को दिया जाएगा रशिया से लड़ने के लिए। इसके बदले यूएस लिखित में सिक्योरिटी गारंटी देगा कि अगर कल रशिया फिर अटैक करता है तो यूक्रेन का साथ देगा। लेकिन दोस्तों, रियल वर्ल्ड में क्या होगा? कल को अगर पुतिन ने दोबारा अटैक किया तो यूएस प्रेसिडेंट अब बस इतना बोल देंगे, वी डू नॉट वांट टू न्यूक्लियर वार विद रशिया, यानी गारंटी जीरो। सो बेसिकली यूएस गॉट द मनी, यूरोप गॉट द ह्यूमिलिएशन और यूक्रेन को मिली फ्लैश होप। आपको याद होगा पुतिन ने एक बच्चे को कहा था रशिया की बॉर्डर कभी खत्म नहीं होती। यह सिर्फ जोक नहीं, ये रशिया की जियोपॉलिटिक्स है। यूएस एसआर को वापस खड़ा करने का उनका फाइनल गोल है। अब बड़ा सवाल, इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या होगा? इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। यूएस अब इंडिया पर टैरिफ बढ़ाने वाला है। ऑलरेडी सिग्नल मिल चुके हैं। अमेरिका ने कहा है कि इंडिया पर 50% से ज्यादा टैरिफ लगा दो क्योंकि इंडियन रशियन ऑयल और गैस ले रहा है। चाइना पर टैरिफ नहीं बढ़ेगा लेकिन इंडिया को टारगेट किया जाएगा। तो इंडिया के पास अब दो ऑप्शन है, या तो डटे रहो या फिर दरबारी बनकर हाँ में हाँ मिलाओ। लेकिन हिस्ट्री बताती है इंडिया झुकने वाला नहीं। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी ट्रंप की दरबारी मीटिंग की, जिसमें यूरोप की सारी ताकतें वाशिंगटन जाकर अप्रूवल लेने में लगी रही और इसका असर अब इंडिया पर भी पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है, इंडिया को डटे रहना चाहिए या यूएस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूले। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि जियो पॉलिटिक्स की ऐसी रियल स्टोरी आपको यही मिलेगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।